फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसकी एक्सरसाइज थर्ड हम कर रहे थे। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी के हो गए होंगे, क्योंकि किसी का भी कोई भी कमेंट नहीं आया कि दी ये वाला नहीं हो रहा या फिर मैम ये वाला नहीं हो रहा। तो जिन स्टूडेंट्स ने कर ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करे हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप आप सभी ने फॉर्मूले अभी तक अच्छे से याद कर लिए होंगे। जिन्होंने कर लिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो पहले फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। बार बार मैं लेक्चर में आपसे यही बोल रही हूँ कि बिना फॉर्मूलों के आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, शो दैट लाप्लास ऑफ t क्यूब cos t इज इक्वल्स टू t। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि आपको शो करके दिखाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, t की क्यूब cos t का कितना होता है, ये होता है। जो मैंने आपको थ्योरम्स दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग आप सभी को याद होगा कि अगर हमें किस फॉर्म में दिया हुआ हो, जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में दिया हुआ हो, t की पावर n और फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में दिया हुआ हो, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में आता है, फंक्शन ऑफ p की फॉर्म में आता है। देन उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें से फंक्शन ऑफ t फाइंड कर सकते हो आप इजीली। सो गिवन दैट आपको जो दिया हुआ है उसमें फंक्शन ऑफ t कितना है, cos t। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें किसका, फंक्शन ऑफ t का, फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसका, cos t का। अब cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। फिर ये कोई वाली बात आती है कि मैंने आपसे बोला था अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए cos t का फॉर्मूला साइड में नोट कर लेना। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, cos a t का, तो ये किसके इक्वल होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a क्या है वहां पे, t का कोएफिशिएंट। यहाँ से अगर आप देखो t का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। यानी कि लाप्लास किसका, फंक्शन ऑफ t का कितना आ गया हमारे पास में, ये वाले टर्म। कंप्लीट जो फंक्शन है वो p की फॉर्म में, तो हम इसको फंक्शन ऑफ p बोल सकते हैं, से फंक्शन ऑफ p। देन इसके बाद में अगर हम थ्योरम अप्लाई करें, बाय थ्योरम वी हैव, हमें क्या पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसका, t की पावर 3 cos t का, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n। n क्या है, जो यहाँ पे t की पावर होगी, तो पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 d क्यूब अपॉन d p क्यूब। यानी कि हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा n टाइम्स। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फंक्शन ऑफ p का। एंड फंक्शन ऑफ p कितना गिवन है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये तो फाइंड किया हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। d क्यूब अपॉन d p स्क्वायर, तो स्क्वायर एक बार इसका बाहर ले लीजिए, एक बार इसका अंदर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d अपॉन d p, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस d स्क्वायर अपॉन d p स्क्वायर एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो p स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, p का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन p आपका एज इट इज, p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 2p, p के p में गुना करोगे p स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा, अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2p स्क्वायर है ये, प्लस p स्क्वायर है, सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के p स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू -d स्क्वायर अपॉन dp स्क्वायर, और यहाँ से टर्म कितनी बच जाएगी, 1 माइनस p स्क्वायर, एंड अपॉन में टर्म कितनी चल रही है, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से एक बार डिफरेंशिएशन इसकी साइड ले लेंगे,
तो इधर की तरफ देखना माइनस साइन एज इट इज डी अपॉन डी पी बाहर लिख लेंगे और एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अंदर। क्या है टर्म अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर और अपॉन में टर्म कितनी है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन को ध्यान से समझना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस डी अपॉन डी पी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का करोगे 0 माइनस पी स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2p आ जाएगा। उसके बाद में फिर माइनस साइन लगाओगे 1 माइनस पी स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी यानी कि 2 और टर्म कितनी बचेगी पी स्क्वायर प्लस 1 और एक बार पी स्क्वायर प्लस 1 का भी करोगे तो पी स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा इनटू में 2p आ जाएगा। अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4। सॉल्व कर लीजिए माइनस डी अपॉन डी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक बार पी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी है, पी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो इसमें से बाहर कॉमन ले लें पी स्क्वायर प्लस 1। अंदर देखिएगा जरा टर्म कितनी बचेगी यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2p। माइनस 2p इसके साथ में किसमें है गुना में है, तो माइनस 2p के अंदर गुना करोगे, चलिए यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं माइनस 2p। यहाँ से टर्म कितनी है माइनस के 2 1 माइनस पी स्क्वायर और 2p के 2 में गुना करोगे कितना आ जाएगा 4p आ जाएगा। अपॉन में टर्म कितनी है पी स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4। यहाँ से देखिए पावर से ये वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो टर्म कितनी आएगी माइनस डी अपॉन डी पी। अंदर टर्म कितनी बची 2p के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2p क्यूब प्लस 2p इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 4p। यहाँ पे देखना बच्चा माइनस साइन भी था तो ये दोनों टर्म आपकी माइनस की आएंगी, तो माइनस के 4p माइनस माइनस प्लस के 4p क्यूब और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब आ जाएगी। यहाँ से आगे सॉल्व करोगे सो माइनस के डी अपॉन डी पी एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये 4p क्यूब है ये माइनस 2p क्यूब है, सॉल्व करोगे कितना आएगा प्लस के 2p क्यूब माइनस 4p माइनस 2p कितना आएगा माइनस के 6p एंड अपॉन में टर्म कितनी है p स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक नोट करिए। एक बार चलो यहाँ से आगे देखिएगा, उधर टर्म आई कितनी लास्ट वाली लाइन लिखी हूँ मैं यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी पी, टर्म कितनी है 2p क्यूब माइनस 6p अपॉन में कितना है p स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऊपर वाले टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, या तो 2 कॉमन ले लीजिए वरना तो ऐसे रहने दीजिए। इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन एज इट इज बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे p स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब, ये टर्म तो एज इट इज रही, ऊपर वाले टर्म का कीजिए डिफरेंशिएशन 2p क्यूब का करोगे कितना आ जाएगा 3p स्क्वायर और 3 2 से कितनी हो जाएंगी 6 और टर्म कितनी बचेगी p स्क्वायर। जब आप 6p का करोगे तो 6 ही हो जाएगा क्योंकि p का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज रहेगी 2p क्यूब माइनस 6p, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करो तो एक बार तो पावर स्टार्टिंग में आएगी यानी कि 3p स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला क्या कहता है अगर हम कहीं x की पावर n का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होता है n into x की पावर n minus 1। देखना यहाँ से अगर ये कंप्लीट टर्म x और x की पावर n है तो फॉर्मूला क्या कहता है n कितना है 3 स्टार्टिंग में आ गया, x कितना है p स्क्वायर प्लस 1 तो पावर कितनी हो जाएगी n minus 1, तो 3 में से -1 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। उसके बाद में जब आप इस अंदर वाली टर्म की भी करोगे तो p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2p आएगा। अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी ये वाली टर्म का स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है और 3 का स्क्वायर करोगे यानी कि 3 2 से कितने हो जाएंगे यहाँ से 6 हो जाएंगे। अब आप बीएससी में आ चुके हो, अगर आप पे डिफरेंशिएशन करना भी अच्छे से नहीं आ रहा सेकंड ईयर में भी तो भाई डूब के मरने के अलावा कहीं जगह नहीं बची। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझो कि कर लेंगे आगे कर लेंगे इतने दिन बाद कर लेंगे एग्जाम टाइम के पास कर लेंगे, जो भी काम है वो आपको अपना हैंड टू हैंड खत्म करना है। अगर कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा तो आपको डायरेक्टली अभी क्या करना है अपनी 11th 12th की बुक खोलनी है, वहां से डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको क्या करने हैं
यहाँ से आगे इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेते हैं, आपको पता है कि पावर 2 है, यहाँ से पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर कितनी है 2, तो जो छोटी होती है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंदर टर्म क्या क्या बचेंगी, यहाँ से देखिए इसकी 2 पावर बाहर आ गई, तो अंदर कितनी बचेगी, इसकी ओनली 1 पावर ही बचेगी, और टर्म कितनी है 6p स्क्वायर माइनस 6 भी है, फिर माइनस साइन, यहाँ से टर्म कितनी है 2p क्यूब माइनस 6p, ये टर्म हम बाहर लेके गए, अंदर कितना बचा 3 2 6p बचा, और अपॉन में टर्म कितनी चल रही है p स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 6। यहाँ से देखिए पावर 2 से 6 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 बचेगा नीचे, तो ऊपर माइनस साइन की भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व करना p स्क्वायर के 6p स्क्वायर में करके कितना आ जाएगा 6p टू द पावर 4, और वो भी कैसे आएंगे माइनस के, फिर p स्क्वायर के 6 में करोगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6p स्क्वायर, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 6p स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, 2p क्यूब की मल्टीप्लाई 6p में करोगे कितना आ जाएगा 6 2 12p टू द पावर 4 माइनस 6 6 36 कितना आ जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में टर्म देखिए कितनी है p स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 4 बचेगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12p टू द पावर 4 है, ये माइनस 6p टू द पावर 4 है, सॉल्व करोगे तो प्लस के कितना बचेगा 6p टू द पावर 4, फिर उसके बाद है p स्क्वायर वाले टर्म देखिए, इससे वाले टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो कितना बचा माइनस के 36p स्क्वायर, बाद में टर्म कितनी है प्लस 6, और अपॉन में कितना आएगा p स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4, एंड दैट इज आवर आंसर, जो कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका t क्यूब cos t का कितना होता है, ये होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन है, इसमें ज्यादातर कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, वरना आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट करिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड लाप्लास ऑफ दिस टर्म, आपको ये फंक्शन जो गिवन है इसका क्या करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है 1 और फंक्शन ऑफ t आपको गिवन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल आएगा फंक्शन ऑफ p के इक्वल आएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे हम फंक्शन ऑफ t, यानी कि 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t का, यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हो आप, एक बार फर्स्ट टर्म के साथ में लोगे तो 3 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे किसका sin 2t का, उसके बाद में माइनस sin 2 बाहर लोगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे cos 2t का। अगर आप सभी ने फॉर्मूले याद किए होंगे तो आपको पता होगा क्या कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे किसका sin 80 का, sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता था a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड सेम ऐसे अगर आप cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। याद है, जिन्होंने फॉर्मूला याद किए होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ से देखिए 3 आपकी कांस्टेंट टर्म है, sin 2t का क्या करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a कितना है यहाँ पे हमारे पास में 2 है, तो 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो टर्म कितनी आएगी p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ से सॉल्व करो 3 2 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ से टर्म कितनी आएगी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो बाहरी टर्म्स माइनस होनी माइनस हो जाएंगे, ऐड हो रही है तो ऐड हो जाएंगे, तो p स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, ऊपर टर्म कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2p हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया किसका फंक्शन ऑफ t का, p की फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ p बोल सकते हैं, से फंक्शन ऑफ p। सो हमें क्या निकालना है इस कंप्लीट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो बाय थ्योरम वी हैव, क्या पता है हमें कि अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका t इनटू
डी अपॉन डी पी फंक्शन ऑफ पी। फंक्शन ऑफ पी कितना है 6 माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। यानी कि इस वाले टर्म का हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां से समझिए। ऊपर वाले माइनस साइन तो आपका रहेगा एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा पी स्क्वायर प्लस 4। ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो यहां से वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। फिर -2 p का करोगे p के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो टर्म कितनी बचेगी यहां से -2 बचेगी अपॉन में फिर माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आएगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस बार कितना आ जाएगा 6 माइनस 2p आपका एज इट इज p स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो p स्क्वायर का करोगे कितना आ जाएगा इनटू में 2p आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में टर्म कितनी चल रही है p स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2p स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। यहां पे टर्म कितनी आ जाएगी 2p के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस के 6 2 जा 12p माइनस के 2 2 जा 4p स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 12p माइनस 4 और प्लस के 2 कितना बचेगा माइनस के 2p स्क्वायर एंड प्लस 8 और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो कि हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करके। सो देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस। आपको फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, इसका क्या करना है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना जिससे पहले अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहां से आप देखोगे साइन की 80 वाली फॉर्म बन रही है, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, अभी लिखाया था कितना होता है a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका तो आप निकाल लोगे इजीली। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है cos 80 की cos अल्फा t की मल्टीप्लाई में t भी आया, तो इसमें कौन सा करनी पड़ेगी हमें थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी एंड उसके बाद में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फंक्शन sin अल्फा t का क्या निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कितना होता है a यहां पे देखना a की वैल्यू कितनी है अल्फा है, तो अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा p स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर होता है, a की वैल्यू अल्फा है तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका t cos अल्फा t का, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा किसका cos अल्फा t का, इसको लेट कर लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका निकालोगे तो कितना आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां से p अपॉन में कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू अल्फा है तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय थ्योरम। थ्योरम का यूज करके हमें क्या पता है अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें किसका t cos अल्फा t का, तो किसके इक्वल आएगा माइनस f डैश p के, यानी कि फंक्शन ऑफ p का वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो माइनस फंक्शन ऑफ p क्या है यहां से ये वाली टर्म, तो p अपॉन एक बार डिफरेंशिएशन करोगे किस टर्म का p अपॉन p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आप सभी पे आता है। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, p का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस p आपका एज इट इज। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो p स्क्वायर का करोगे कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 और अपॉन में टर्म कितनी चल रही है p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आगे सॉल्व कीजिए, इसको टर्म कितनी आएगी माइनस p स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर एंड अपॉन में कितना आएगा p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2p में से 2p स्क्वायर में से माइनस करोगे p स्क्वायर तो कितना बचेगा आपके पास में प्लस के p स्क्वायर और ऊपर टर्म कितनी है माइनस अल्फा स्क्वायर, नीचे कितना बन रहा है p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या ऐड करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड करोगे, देन ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन
किसके इक्वल आ जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? साइन अल्फा टी का। कितना निकाला था हमने? ये रहा यहाँ पे अल्फा अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस टी कोस अल्फा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास में? ये वाली टर्म पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। ये नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो अपॉन में पावर 2 क्या ले लोगे आप? कॉमन ले लोगे, यानी कि इसकी एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अल्फा किसमें मल्टीप्लाई करोगे? कितना आएगा? अल्फा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और यही क्या आ जाएगा? इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नोट करिए। देखो बच्चा, इसमें ना एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आंसर आप यहीं पे छोड़ दोगे वो भी आपका करेक्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ महान हस्तियां होती हैं आप में से, क्या बोलेंगी? मैम आंसर हमारा एक्सरसाइज की जो मतलब बुक है, बुक से मैच नहीं कर रहा। तो बुक में क्या कर रखा है इन्होंने? थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दिया। अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अल्फा पी स्क्वायर अल्फा क्यूब, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और अपॉन में टर्म कितनी चल रही है? पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पे देखो एक बार जरा, यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर है, इस वाली टर्म में से जरा पी स्क्वायर कॉमन लेना, अंदर कितना बचेगा? यहाँ से अल्फा प्लस यहाँ से पी स्क्वायर बाहर ले लिया, कितना बचा? 1 बचा। अब इन वाली टर्म में से देखना कितना आ रहा है कॉमन? अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितनी टर्म बचेगी? अल्फा माइनस यहाँ से कितना बचेगा? 1, और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर आपकी बुक में शो हो रहा है। आप एग्जाम में यहाँ तक करके आओ या यहाँ तक करके आओ, आपकी मर्जी है, इससे कम पे आपको नहीं छोड़ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इससे बाद में 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड आपकी 2 एक्सरसाइज बचेगी इस चैप्टर की, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक तक आपका जो ये वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको आज जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं 2-3, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।